हेलो गाइस, ये लेक्चर नंबर 12 है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इस लेक्चर में हम लोग इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानेंगे। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है क्या परिणाम होगा इन सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करने पर। हम लोगों ने लास्ट जितने भी वीडियोस देखे लेक्चर्स में कई सोर्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, किस तरह से हम एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज़ करते हैं। कुछ सोर्सेस ऐसे थे जिससे हम लोगों ने कहा कि वो इकोनॉमिकल है और इको फ्रेंडली है, कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, ऐसा हम लोगों को लगता है। कुछ सोर्सेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये कितना ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है, किस तरह से इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है। पर कुछ जो सोर्सेस हम लोगों ने पढ़ा जो इको फ्रेंडली है, वो भी किसी न किसी तरह से इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, वो हार्म करता है। जैसे मैं यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बैड इफ़ेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, दो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा है। ऐसे डिस्कस हम लगभग जो भी सोर्सेस हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में देखना है। थर्मल पावर प्लांट के बारे में और न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा। यदि हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो ये इसका फ्यूल क्या है। इसका यदि हम फ्यूल की बात करते हैं, थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो फ्यूल होता है, ज़्यादातर मोस्टली हमने पढ़ा था कि क्या यूज़ होता है, कोल का यूज़ होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि जब कोल बर्न करता है, कोल जब बर्न होता है तो उस केस में वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपको क्या मिलेगा, हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी भी मिलेगा। ठीक है, हीट एनर्जी हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज़ हो रहा है, तो ये क्या होता है, आपको इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है। साथ ही ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है, जिससे लोगों की मौत हो जाती है, सफोकेशन होता है और मरने लगते हैं। दूसरा यदि हम देखें, हमारे पास जो है वो है क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का यदि हम बात करते हैं तो ये इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि पॉल्यूशन, इसका जो वेस्ट होता है वो सॉइल पॉल्यूशन करता है, साथ ही एयर पॉल्यूशन भी करता है, और इससे इसका बैड इफ़ेक्ट्स होता है, कई जनरेशन तक चलता जाता है। जिसका एग्जांपल हम लोगों के पास है जापान का 2 सिटीज़, हिरोशिमा और नागासाकी। तो ये जो 2 सिटीज़ है, काफ़ी समय पहले यहाँ पर जो एटम बॉम्ब गिराया गया था उसका अभी भी रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ के बच्चे जो होते हैं आज भी डिसेबल जन्म लेते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो इसमें जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये सब का इस्तेमाल मोस्टली जो होता है यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं एज न्यूक्लियर फ्यूल, और उस पर बॉम्बार्डिंग कराते हैं न्यूट्रॉन से, लॉट्स ऑफ एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होता है। ठीक है, लेकिन जो उससे वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं, उसे जब हम कहीं डिस्पोज करते हैं, यदि सॉइल में करते हैं तो सॉइल पॉल्यूशन होगा, वाटर में करेंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा, और उससे जो रेडिएशंस होंगे तो उससे आपका एयर पॉल्यूशन भी होगा। तो ये बैड कॉन्सिक्वेंसेस है। दूसरी बात हम यदि कहते हैं, यदि हम ये कहते हैं कि ये सपोज कर लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हम लोगों ने इसमें बारे में क्या पढ़ा, इसके बारे में ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, और साथ ही क्या है, ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को किसी तरह से पॉल्यूट नहीं करता है। ये हम मान लेते हैं कि वो इको फ्रेंडली है, किसी भी तरह से क्या है कि वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। कैसे? क्योंकि यदि हम डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, हमें लॉट्स ऑफ लैंड चाहिए, काफ़ी एरिया चाहिए, जिसके वजह से वहाँ के लाइफ और प्रॉपर्टी क्या होते हैं, लॉस होते हैं।
यानी कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनका जो हैबिटेशन है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, प्लस वहाँ के जो नेचुरल वेजिटेशन है उस वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन भी लॉस होता है। साथ ही क्या होता है, वहाँ पे जब वाटर जब पास होते हैं तो वहाँ पे कुछ जो लोअर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फ्लड आने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से यानी इनडायरेक्टली देखा जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो नेचर को डैमेज करता है। दूसरा यदि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे सोलर पैनल का, सोलर सेल पैनल। ये जो सोलर सेल पैनल है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, सोलर एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम ये सोचते हैं कि ये इको फ्रेंडली है, किसी भी तरह से कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट होता है, किसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ नहीं हो रहा, कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये जो सोलर सेल पैनल जो बनता है इसके लिए जिस एरिया का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ के जो भी वेजिटेशंस है, नेचुरल वेजिटेशन, वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो जिसकी वजह से यानी इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन यदि लॉस होता है, कम होता है, तो जो इकोनॉमिकल जो वहाँ पे आपका जो नेचुरल बैलेंस है वो आपका अनबैलेंस होने लगता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखा जाए तो किसी न किसी तरह से इन्वायरमेंट पे क्या है कि ये जो हमारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उससे लॉस होता है। तो यानी कि हमारे लिए क्या होगा, जो गुड सोर्सेस होंगे वो भी किसी न डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे इसलिए क्या है, एडवाइस क्या है हमारे लिए कि यहाँ पे यूज़ लॉन्ग लास्टिंग सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट विल कॉज लेस डैमेज टू द इन्वायरमेंट। हमें फॉसिल फ्यूल की यदि एग्जांपल ले लेते हैं, फॉसिल फ्यूल की यदि हम बात करते हैं, पेट्रोलियम, एलपीजी गैस है, कोल है, ये सब है, उसे बर्न करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब रिलीज़ होता है, प्लस स्मोक रिलीज़ होता है, रेसिड्यू बच जाता है। तो वो सब क्या करते हैं, बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसका काफ़ी होता है इन्वायरमेंट में। उससे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरेट हो रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ मिक्स होगा तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, जिससे एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, जितने भी ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ को क्या होगा, वो डिस्टर्ब करेगा। तो हमें वैसी चीज़ों को इस्तेमाल करना, वैसे एनर्जी का इस्तेमाल करना है, एक तो वो कि लॉन्ग टर्म तक चले। जैसे फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, यदि हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, होगा कि एक समय आने पर वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है मतलब कि उसे रिन्यू करने में काफ़ी रिन्यू तो होगा लेकिन इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, काफ़ी समय लेंगे वो, मतलब अबाउट क्या है, वो 400 मिलियन ईयर्स लेंगे उसे रिन्यू होने में। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वो जब बर्न कर रहा है तो काफ़ी सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है, वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि इन्वायरमेंट पोल्यूट कर रहा है, यानी कि सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होगा, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा, साथ ही एयर पोल्यूशन भी क्रिएट होगा। तो हम ऐसे सोर्सेज का इस्तेमाल करें, यानी जिसे हम गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिससे कम से कम हमारा इन्वायरमेंट कम क्या हो, पोल्यूट हो। जैसे सोलर पैनल की बात करते हैं या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कम डैमेज होता है, कम डैमेज यानी कि वो कम पोल्यूट होता है। तो इसलिए वैसे सोर्सेज के ऊपर यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं कि ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, जिससे हम वैसा एनर्जी इस्तेमाल करें जिससे किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को डैमेज जो है वो कम से कम किया जा सके। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है लेकिन उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वेल डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है ताकि जो सोर्सेस हैं उसको हम लोग अच्छा से इस्तेमाल कर सकें, उसे गुड सोर्स में कन्वर्ट कर सकें और इसका यूज़ करें, ताकि जो सोर्सेस ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल करने से हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी सहना पड़ रहा है, मतलब पॉल्यूशन पोल्यूट हो रहा है, तो उसे कम किया जा सके। तो इसलिए हमें भी कोशिश करनी है ऐसे सोर्सेस का इस्तेमाल करें जहाँ पे हमारा क्या इन्वायरमेंट कम पोल्यूट हो। और दूसरा ये भी है कि जो भी एनर्जी हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि अभी इस चीज़ का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए,
अभी हमें ज़रूरत नहीं है, काम चल जाएगा, तो उसे हमें नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो हमारा वो जो एनर्जी सोर्स है वो कंजर्व हो जाएगा, दूसरा यदि उससे टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहेंगे वो कम हो जाएंगे। तो इन सारे बातों को हमें क्या है, ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास डायरेक्टली, यानी जो भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, वो पॉल्यूट करता है, डैमेज करता है। तो हमें कोशिश करनी है लॉन्ग लास्टिंग और साथ ही साथ क्या है कि वैसे सोर्सेज का इस्तेमाल करें जो हमारे इन्वायरमेंट को कम डैमेज करता है। तो हमारे पास यदि हम देखते हैं तो जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं, तो सोर्सेज जो हैं वो दो तरह का है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है और हमें इस्तेमाल तो यहाँ पे, तो एक तो हो गया कि एग्जॉस्टिबल है। एक क्या है, एग्जॉस्टिबल है, मतलब जो ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो इस एनर्जी को हम चाहेंगे कि कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल, मतलब जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा होगा। तो यानी कि ये एग्जॉस्टिबल है, मतलब ये क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल है। ये क्या हो गया, नॉन रिन्यूएबल है। दूसरा जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, इनएग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल यानी कि जो कि आपका रिन्यूएबल है, रिन्यू हो सकता है। तो जो इनएग्जॉस्टिबल है यानी कि जो आपका एग्जॉस्टिबल है, इसका स्टॉक क्या है, ये लिमिटेड स्टॉक है। इसका स्टॉक यदि देखें तो ये क्या है, लिमिटेड स्टॉक है। और इसकी बात करें तो ये क्या है, अनलिमिटेड स्टॉक है, अनलिमिटेड स्टॉक है। ठीक है, तो इसका, तो ये यानी कि लॉन्ग लास्टिंग है, यानी रिन्यूएबल है, तो ये काफ़ी समय तक हमारे साथ रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो उसका कंजर्वेशन होगा, यानी उसे हम कंजर्व कर सकते हैं। और जब ये कंजर्व होगा तो ये हमारे क्या होंगे, जो फोर्थ कमिंग जनरेशन है उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये जो इनएग्जॉस्टिबल है ये तो उनके साथ रहेगा ही, क्योंकि ये आपका रिन्यू होता रहता है, तो इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और मोस्टली हम लोगों ने ये देखा है अभी के लास्ट के जितने भी लेक्चर्स हैं कि जो आपका जो इनएग्जॉस्टिबल है या जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो ज़्यादातर आपका क्या है, इको फ्रेंडली है, यानी कि कम से कम वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, पॉल्यूट कम करता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो, वो नीट एंड क्लीन हो, जिससे हम आसानी से रह सके, उसमें हमारा सर्वाइवल सही हो, हम सही तरह से उसमें सर्वाइव कर सकें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आपका ज़्यादा डैमेज करने वाले सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उसे कोशिश करें कि वो कम यूटिलाइज़ करें, जो कम डैमेज करने वाले हैं उसे आप ज़्यादा यूटिलाइज़ करें।